अरे पिया जी, कम से कम नहा करके निकले थे तो बाल्टी तो अपनी जगह पर रख देते। ये काम भी क्या मैं ही याद दिलाऊंगी आपको, या फिर आपने मुझे इस घर की नौकरानी समझ के रखा है कि सारे काम मैं ही करूंगी। अरे क्या हुआ, सुबह सुबह इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत भी समझ नहीं है। तुमको मैंने कितनी बार समझाया है कि तुम थोड़ा कम बोला करो, लेकिन तुम्हारे आगे तो वही वाली कहावत हो गई ना कि भैंस के आगे बीन बजाना। अरे ऐसा क्या बोल दिया मैंने? बस इतना ही तो कहा था ना कि जब नहा लिए थे तो बाल्टी को अपनी जगह पर रख देते। लेकिन आपने तो इतनी बातें मुझे सुना डाली कि जिसका कोई जवाब नहीं है। और सुनिए, बोलने की आदत मेरी आज से नहीं पहले से ही है, तो बोलने के पीछे मुझे बिल्कुल भी ना रोकेगा। खैर, आपके मुंह ही कौन लगे। मैं जाती हूँ किचन में अपना काम करने, वरना भी आपकी मम्मी भी मेरे ऊपर चिल्लाने लग जाएंगी। जाओ जाओ, तुमको जो करना है वो करो, मुझे मत बताओ। मूड तो इन्होंने मेरा सुबह सुबह ही खराब कर दिया है। खैर कोई बात नहीं, मैं भी चाय बना लेती हूँ ताकि फिर ये लोग मेरे ऊपर आकर के ना चढ़े और ये ना कहें कि बहू थोड़ी सी बोलने की आदत को कम कर लो। अरे भाई, अब इनको कौन समझाए कि जब मैं पहले भी इतना बोलती थी तो अब कैसे अपनी आदत को सुधार लूँ। बेटा, नहा धो करके तैयार हो गया तू? चल, तूने बहुत अच्छा किया। तेरे बाबूजी और मैं भी नहा धो करके तैयार हो चुके हैं। बस मैं चाय का इंतज़ार कर रही हूँ कि बहू चाय लाए, फिर हम लोगों को जाना भी है। तुझे तो याद है ना कि सामने रिश्तेदारी के घर पर आज कीर्तन है जहाँ पर हम सबको जाना है। तो बेटा, बहू को थोड़ा समझा दियो कि अपनी कैंची जैसी जुबान वहाँ पर ना चलाए। ठीक है माँ जी, मैं उसको समझा दूंगा। अरे क्यों बहू के पीछे पड़ी हो? रहने दो ना। जब उसकी बोलने की आदत है तो क्या कर सकते हैं। वो इतने सालों में नहीं सुधरी तो क्या अब हमारे घर में आके सुधरेगी क्या? लीजिए माँ जी, आपकी चाय। गर्मा गर्म चाय लेकर के आ गई हूँ और साथ में तैयार होकर के भी आ गई हूँ, क्योंकि आज तो हमको कीर्तन में जाना है ना माँ जी। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन वहाँ रिश्तेदारी की बात है तो थोड़ा कैंची जैसी जुबान को कम चलाइयो। चलिए माँ जी, आप इतने चाय पीजिए, आपकी बहू और मैं इतने रिश्तेदारों के घर पहुँचते हैं। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ऐसा है, तुम्हें वहाँ पहुँचने से पहले ही समझा रहा हूँ। रिश्तेदारों के घर में कीर्तन है तो वहाँ पर थोड़ा कम बोलना, अपनी कैंची जैसी जुबान पे लगाम देना। आप फिर मेरे जुबान के पीछे पड़ गए। अरे मैंने आपको सुबह ही बताया था ना कि मैं शुरू से ही इतना बोलती हूँ, तो अपनी जुबान पर कैसे लगाम दे दूँ। अब अपनी बकबक बंद करो, रिश्तेदारों के घर हम बस पहुँचने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब यहाँ पर टाइम से पहुँच गए। तो अब देरी किस चीज़ की, हम लोग मज़ेदार गीत चालू करते हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, तो क्यों ना मज़ेदार गीत मैं ही शुरू कर दूं पहले। हाँ बहू, आप कोई मज़ेदार गीत सुनाओ अपने ज़माने का। अरे नहीं नहीं, इसको गीत कहाँ आते हैं। अरे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, गाने मुझे आते तो हैं। चलिए इसी बात पर सुनाती हूँ। मेरी चलती जुबान पिया रुकती नहीं, मेरी चलती जुबान पिया रुकती नहीं, ससुराल वालों से मेरी पटती नहीं, ससुराल वालों से मेरी पटती नहीं। चाहे सास समझाए चाहे ससुर समझाए, चाहे सास समझाए चाहे ससुर समझाए, छोटी नन्नदी की बात ही अच्छी लगती नहीं, छोटी नन्नदी की बात ही अच्छी लगती नहीं। चाहे पिया मारो चाहे फटकारो, तेरी बातों का असर पिया होता नहीं, चाहे मारो पिया चाहे फटकारो, तेरी बातों का असर पिया होता नहीं। होता नहीं डर लगता नहीं, होता नहीं डर लगता नहीं, मेरी चलती जुबान पिया रुकती नहीं। मम्मी मैं तो चला घर, आप इसको लेकर के घर आ जाना। रुक जा बेटा, मैं भी तेरे साथ ही चल रही हूँ। अरे माँ जी, अरे पिया जी, क्या हुआ? आप लोग इतना भड़क क्यों गए? क्या आप लोगों को मेरा गाना पसंद नहीं आया? हम लोगों को तो बहुत ही पसंद आया। क्या गाना गाया है बहू तुमने, मजेदार एकदम। सही कहा, मुझे भी तुम्हारा गाना बहुत पसंद आया। नहीं बहू, तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे क्या हुआ, सारे के सारे मुझे छोड़कर भाग क्यों गए? मुझे लगता है कि आज पिया जी से मुझे सच में ही मार खानी पड़ेगी। अब इसमें आप सबका क्या कहना है कि क्या मेरी जुबान कुछ ज़्यादा ही चलती है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके बनाती हूँ। तो अगर आप एक लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी।